माननीय मंत्री जी का उत्तर हुआ, निश्चित उत्तर हुआ। ये हसुआ के या हमें खुर्दी का गीत गाया गया। 3000 और 2500 न करके कम से कम 1500 रुपया तो पर महीना को कर दिया जाए। ठीक है, जो वृद्ध है, विधवा है या जो हमारे दिव्यांग है, ऐसे भी ये 400 रुपए में उनको कोई दरवाजे पर अपने बैठने भी नहीं देता, उनके भोजन की भी व्यवस्था नहीं होती। वृद्ध, विधवा एवं दिव्यांग के लिए 400 रुपए सहायता राशि दी जाती है, परंतु ऐसे भी ये 400 रुपए में उनको कोई दरवाजे पर अपने बैठने भी नहीं देता, उनके भोजन की भी व्यवस्था नहीं होती। वृद्ध, विधवा एवं दिव्यांग के लिए 400 रुपए सहायता राशि दी जाती है, परंतु यह अत्यल्प है। वृद्ध, विधायक एवं दिव्यांग अपने परिवार में परित्यक्त हो जाते हैं और आय का कोई स्रोत नहीं रहने के कारण दोयम दर्जे के नागरिक हो जाते हैं। दिव्यांगों के लिए दिल्ली में 2500 रुपये, हरियाणा में 3000 रुपये, गोवा में 3000 रुपये सहायता राशि दी जा रही है। इसी तरह से अन्य राज्यों में भी तीनों श्रेणी के असहायों की सहायता करने में सरकारें उदार हैं। बिहार में मात्र 400 रुपये ही दिए जा रहे हैं। अतः सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत देय वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन एवं दिव्यांग सहायता राशि को 400 रुपये से बढ़ाकर हरियाणा के अनुरूप 3000 रुपये करने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं। माननीय मंत्री समाज कल्याण विभाग। माननीय अध्यक्ष महोदय, बिहार राज्य में विभिन्न लाभुक वर्गों के लिए यथा वृद्धजन, दिव्यांगजन एवं विधवाओं उप मुख्यमंत्री जी बैठी हुई हैं एवं विधवाओं के लिए कार्यान्वित पेंशन योजनाओं के तहत संप्रति कुल 95,67,000 लाभुकों को पेंशन दिया जा रहा है, जिस पर प्रतिवर्ष लगभग 4440 करोड़ रुपए का व्यय है। इसमें केंद्र सरकार से मात्र 37,57,000 लाभुकों के लिए मात्र 1248 करोड़ रुपए ही राशि प्राप्त होती है। शेष राशि 3192 करोड़ रुपए राज्य सरकार द्वारा अपने सीमित संसाधनों के बावजूद वहन करती है, जो कुल व्यय का 72% है। लाभुकों की सीमित संख्या के कारण से पेंशन राशि नहीं मिलती है, या वैसी विधवा जो 18 वर्ष से 40 वर्ष की आयु के होने के कारण, या ऐसे दिव्यांगजन जिनकी दिव्यांगता 40% से 80% होने के कारण भारत सरकार से पेंशन राशि दे नहीं है। माननीय राज्य से संपूर्ण पेंशन राशि सुन लीजिए ना, रुपया प्रति माह का भुगतान किया जाता है। साथ ही ध्यातव्य है कि राज्य के सभी तो सुनने में तो नहीं होगा ना, आच्छादित करने के लिए वर्ष 2019-20 में से मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना भी लागू की गई है, जिसमें बीपीएल की बाध्यता नहीं है, अर्थात एपीएल वर्ग के वृद्धजन भी इस योजना में पेंशन प्राप्त कर सकते हैं, बशर्ते उन्हें कोई सरकारी, पारिवारिक या अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन नहीं मिल रहा हो। संप्रति इस योजना में 25 लाख से अधिक पेंशनधारी को पेंशन दिया जा रहा है एवं ऐसे लाभुकों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। उपरोक्त से स्पष्ट है कि राज्य सरकार द्वारा काफी बड़ी संख्या में लाभुकों को अपने सीमित संसाधनों के बावजूद राज्य योजना मद से पेंशन का भुगतान किया जा रहा है, जिसमें कुल पेंशन राशि का 72% राज्य सरकार द्वारा स्वयं राज्य योजना मद से वहन किया जा रहा है। इससे यह स्पष्ट है कि राज्य सरकार वृद्ध, विधवा एवं दिव्यांगजनों के प्रति अत्यंत संवेदनशील है एवं समग्र आच्छादन की परिकल्पना के तहत जाति, धर्म या संप्रदाय का कोई भेदभाव किए बिना सभी पात्र व्यक्तियों को पेंशन का भुगतान किया जा रहा है। इसमें वही पूरक पूछेंगे जिनका हस्ताक्षर है, इसलिए जो उंगली दिखा रहे हैं ऐसे ऐसे वो मत सम्मिलित होइए। माननीय अध्यक्ष महोदय, चलिए, माननीय अध्यक्ष, इतना विस्तार से उन्होंने बताए और कहे बहुत बड़ी राशि दे रहे हैं और सबको मिल रहा है, इसलिए अब श्री माननीय अच्छा
राघवेंद्र बाबू तुम पूछे कुछ पूछना है? माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे पूछने का अधिकार है आपके आदेश। आपका तो पूर्ण अधिकार है। यह जो माननीय मंत्री जी का उत्तर हुआ, विस्तृत उत्तर हुआ, ये हसुआ के बियाह में खुरपी का गीत गाया गया। मुहावरा इन लोगों को बड़ा पसंद है, बराबर मुहावरा बोलिए। ना जी बोलेंगे, उसके बाद भी बोलेंगे, उसके बाद भी बोलेंगे। हमें शर्म आती है, दुख होता है कि आज इस राज्य में माननीय मंत्री जी जो उत्तर दे रहे हैं कि ये पैसा है, वो पैसा है, इसमें कमी है, उसके ये है, इसके चलते हम 400 रुपया दे रहे हैं। गोवा जैसे छोटे राज्य में, हरियाणा जैसे छोटे राज्य में, दिल्ली जैसे छोटे राज्य में, अन्य राज्यों में, और यह मानवता का मामला है महोदय। आप अच्छी तरह जानते हैं कि जो हमारे आप पूरा पूछ लीजिए ना। जो पूछ रहे हैं थोड़ा सा, जो वृद्ध है, विधवा है, या जो हमारे दिव्यांग हैं, ऐसे भी ये 400 रुपये में उनको कोई दरवाजे पर अपने बैठने भी नहीं देता है, उनके भोजन की होती। हम सरकार से इतना ही चाहते हैं कि अन्य राज्यों में जिस तरीके से आज ये राशि बढ़ा करके दी जा रही है, सरकार कह रही है कि हमारे पास साधन की कमी। महोदय, साधन की कमी कहाँ है? रोज कम से कम 15 से 20 हजार ट्रक तो कोयलोर में बाहर निकाले जा रहे हैं। ये बहुत प्रशंसनीय बात है, लेकिन जिस प्रकार से महंगाई बढ़ रही है, और आपको अवगत होना चाहिए कि 200 रुपया प्रति माह लोगों को पेंशन मिलता था, जिसकी चर्चा की गई, और उसको 2015 में 4000 किया, 400 किया गया था। आज हर जगह महंगाई बढ़ी है, हमारा बजट का आकार बढ़ा है, तो वैसी परिस्थिति में हम आसन से सेफगार्ड चाहते हैं, सरकार से अनुरोध करना चाहते हैं कि विकलांग है, विधवा है, बूढ़ा है, उन सबका योगदान है बिहार के उन्नति में और बिहार के साथ में। वैसी परिस्थिति में अगर सब जगह बढ़ाया जा रहा है आकार योजना का और राशि दी जा रही है, तो इन लोगों के साथ अन्याय क्यों हो रहा है? इसलिए मेरा प्रस्ताव है कि 3000 और 2500 न करके कम से कम 1500 रुपया तो पर महीना इन लोगों को कर दिया जाए। ठीक है। यह जो माननीय मंत्री जी का उत्तर हुआ, विस्तृत उत्तर हुआ, ये हसुआ के बियाह में खुरपी का गीत गाया गया। 3000 और 2500 न करके कम से कम 1500 रुपया तो पर महीना इन लोगों को कर दिया जाए। ठीक है। जो वृद्ध है, विधवा है, या जो हमारे दिव्यांग हैं, ऐसे भी ये 400 रुपये में उनको कोई दरवाजे पर अपने बैठने भी नहीं देता है, उनके भोजन की भी व्यवस्था नहीं होती।